इसके तहत पहले इन्होंने 20 लाख रुपए नरेगा के उठा लिए, उसके बाद में विधायक ने 50 लाख रुपए और दिए इस ग्रेवल को बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो नरेगा की रोड बनी हुई थी उसी पर वापस जियो टैगिंग करके फ़ोटो खींच के 50 लाख रुपए और उठा लिए। इस प्रकार से इसी रोड पर 70 लाख का गबन हो गया और रोड किसी काम की नहीं है, सबसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये कितने सुरताराम का सेना ही नहीं है, सेना की भेंट करी जाओ है। ये कौन है, कादू खान? हाँ वो सब कर जो ये काम करा रिया है नहीं, वो करा रहे प्रतिनिधि, वो करा रिया, सब सेना कर रिया है। लाओ उसको सुरताराम को बरोबर सेना को करो, या हमारा गला काट ले या उसका गला काट ले। ये हमारे पास सबूत है, कागजात है सरपंच किस रोड किसके तहत रोड बनी हुई है। ये हमने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, ये प्रधान को दिया। ये नरेगा जो भी रोड बन रहा है ये नरेगा के तहत बना हुआ है। ये हमने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया 20 तारीख को। उन्होंने बोला हम कमेटी गठित करके जांच करवाएंगे, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के सुदूर इलाके में हूं। मेरे पीछे आप विजुअल में देख सकते हो कि चारों तरफ से जो धोरे ही धोरे नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त नाचना पंचायत समिति के एक घंटियाली गांव है वहां हूं और यहाँ के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक सरपंच जो है उसने, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो एक सड़क है ग्रेवल सड़क, उस ग्रेवल सड़क पर 4 बार पैसे उठा लिए। एक बार सामान्य बजट से, दूसरी बार नरेगा में, तीसरी बार विधायक कोष से जो इनको ग्रेवल सड़क का बजट मिला था उस बजट को इन्होंने उठा के और फर्जीवाड़ा करके खा लिया, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया। हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार ग्रेवल सड़क को पहले उस जहां सड़क बनानी होती है उस जगह को साफ किया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर मुर्दा डालना होता है, उसके बाद में उसके ऊपर पानी डालकर फिर रोलर फेरना होता है। लोगों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने पैसे तो दे दिए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको ये खाने के चक्कर में, उसको हड़पने के चक्कर में इस ग्रेवल सड़क का है वो नाश कर दिया। हालांकि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि 70 लाख के आसपास की ये सड़क जो घंटियाली से हरियार गांव तक जाती है, यहाँ से पोखंड विधानसभा का जो अंतिम गांव है वो हरियाली है और हरियाली से 2-2.5-3 किलोमीटर है वो है घंटियाली। और मेरे साथ में कई सारे लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सारा वाकया हुआ है, लोग अपने मुंह से बताएंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम साले मोहम्मद। क्या हुआ, ये आप एप्लीकेशन दे के आए, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये ग्रेवल सड़क बनी हुई है घंटियाली से हरियार तक। इसके तहत पहले इन्होंने 20 लाख रुपए नरेगा के उठा लिए, उसके बाद में विधायक ने 50 लाख रुपए और दिए इस ग्रेवल को बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो नरेगा की रोड बनी हुई थी उसी पर वापस जियो टैगिंग करके फ़ोटो खींच के 50 लाख रुपए और उठा लिए। इस प्रकार से इसी रोड पर 70 लाख का गबन हो गया और रोड किसी काम की नहीं है, सबसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और हमें आने जाने वालों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरपंच को भी कई बार मौखिक रूप से और लिखित रूप से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद में हमने ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी सभी को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो सभी परेशान हैं, परेशान होकर आपसे भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस रोड को वापस रिपेयर किया जाए, जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन कौन लोग आपके हिसाब से, कौन कौन लोग शामिल है जिन्होंने ये सारा मिलके इस सड़क के अंदर, जैसा कि आप बता रहे 70 लाख रुपए का गबन किया गया? मात्र 3 किलोमीटर है नहीं सर, मेरे हिसाब से आपने बताया 2-2.5 किलोमीटर सड़क है और 2-2.5 किलोमीटर में 70 लाख, हालांकि ये तो डामरीकरण हो जाता है, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। 70 लाख में 3 किलोमीटर डंबर रोड भी बन जाती है, लेकिन ये तो मुरुड रोड भी नहीं बनी, ग्रेवल भी नहीं बनी है। सबसे पहले तो इसमें सरपंच, ठेकेदार, जो भी स्थानीय स्तर का कर्मचारी होता है सभी इसमें शामिल है और सभी की मिली भगत से ये काम हुआ। बिल्कुल, ये यहाँ के लोग हैं, इनकी साफ तौर से कई और लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार हम पिछले कई दिनों से जो है बवाल की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आपको मैं जैसलमेर जिले से तकरीबन यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर हूँ, ये यहाँ से पाकिस्तान भी कुछ ही किलोमीटर दूर है और यह पोखंड विधानसभा का सबसे अंतिम गाँव है। यहाँ से 30 किलोमीटर तकरीबन पंचायत समिति मुख्यालय है, वहाँ विकास अधिकारी बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाकया इन लोगों का जिस तरीके से कहना है वो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी है, जो इनमें काम करने वाले लोग हैं, वो इस पूरे करप्शन में शामिल है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर ये खबरें दिखा रहे हैं आपको। हमारे साथ में है वो इस खबर से संबंधित जो चीजें है वो बताएंगे, किस तरीके से इन्होंने कृत्य किया है, किस तरीके से पूरा का पूरा जो सड़क का जो निर्माण है घटिया तरीके से किस तरीके से किया है, ये सारी चीज जानने के लिए हमारे साथ, क्या नाम है आपका? महेंद्र खान साहब, जो देखो मुर्डो देखो साहब, रेते में मिल गई तो है, और अगर चढ़ा ही नहीं हटाई, देखो ऊँट गाड़ू नहीं चढ़ सके साहब। ट्रैक्टर आया, भरेड़ा ट्रैक्टर मारा 8 साहब, बहुत माँ परेशानी देखी, वो कच्चे रास्ते पे चलिया। देखो
ये रास्ता इतना मिटाया है देर तक, और सड़क पूरी खा गया है, नरेगा में खाई और 50 लाख रुपया आया। कौन है सरपंच का नाम क्या हमारा सुरताराम, सुरताराम कभी देखा ही नहीं है। तो काम कौन संभालता है? काम और दूसरे संभालता है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि का नाम क्या है? प्रतिनिधि का नाम कादू खान जी। सरपंच सुरताराम है और प्रतिनिधि कादू खान है, क्या है ये वाक्य? क्या है? सुरताराम तो मुझे लगता है कि देखा भी नहीं। अदर कास्ट से होगा, तो ये कादू खान क्या? फिर क्या सिलसिला, आपको क्या लगता है? हमारे कादू खान तो हम तो है तो रिश्तेदार, हमारे चाचा का भाई। आपका रिश्तेदार है, मैं अगर सरपंच हूँ तो आप थोड़ी संभाल सकते हो, आपको क्या सही लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहाँ का है सुरताराम? मतलब इसका सुरताराम पूरा मामला क्या है? सुरताराम का क्या है मतलब, किस तरीके से सरपंच बना, कौन प्रतिनिधि है, ये भी अभी आप मैं जैसे आ रहा था बताया आपने। सुरताराम हरियार का है, गरीब आदमी है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, अनपढ़ है, ठीक है। उनको जैसे बोलता है यहाँ पे सहन करना है, वहाँ पे सहन कर देता है। नहीं सहन फर्जी साहब, कोई नहीं सहन कर रहा है, सहन फर्जी कर रहा है, खुद कर रहा है आप। हाँ सहन है नहीं, खुद कर रहा है ये। कितने सुरताराम का सहन ही नहीं है, सेना की भेंट करी जाओ है। ये कौन है? कादू खान? हाँ वो सब कर रहा है, जो ये काम करा रहा है नहीं वो करा रहे, प्रतिनिधि वो करा रहा है, सब सहन वो कर रहा है। ले उसको सुरताराम को बरोबर सेना को करो, या हमारा गला काट ले या उसका गला काट ले। बिल्कुल, यहाँ के हमारे रोड की जरूरत है, जो हमारे कोई धन नहीं कमानो नहीं, कोई गलिया में हमारा लेवना खरा था, माने रोड रही है 1000 बार कह दियो और मन नहीं रिया है। और ग्राम सेवक ने कहो, ग्राम सेवक ने मैं लेके आया यहाँ, या पूरी सड़क बताई, मेरे को ये धोरा देख हटाया नहीं, तो यार ग्राम सेवक यार क्या करा, उनको थोड़ा थोड़ा हटा ले, अब तक कुछ चीज नहीं हटा। क्या नाम है ग्राम सेवक? क्या नाम है ग्राम सेवक का? नाम की भाई गिरधारी। अब आप जो जैसलमेर के जिला कलेक्टर है, जो जिम्मेदार लोग है जो इसमें शामिल है, उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या क्या कहना चाहोगे जिला प्रशासन को? मैं उसको कह रहा, हमारी रोड है जित तक बनी हुई है, ये चढ़ाई हटा दे और रोड पूरी कर दे, जित तक एस्टिमेट है वो एस्टिमेट बतावे और रोड पूरी करे, हरियार तक जितनी हो सके, जितनी अच्छी रोड बने। बिल्कुल, ये मेरे साथ में महेंद्र खान है, इन्होंने साफ तौर से कहा है, और एक भाई साहब और है, इन्होंने भी कहा है कि सुरताराम है वो सरपंच है, हालांकि एससी से रिजर्व होती है और सुरताराम सरपंच बनता है, और उसकी जगह कादू खान है वो यहाँ की सरपंचाई चलाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस ग्रेवल सड़क का है, और भी कई सारे खुलासे जो इसी पंचायत के वो आने वाले दिनों में हम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस सड़क के अंदर जिस तरीके से घटिया सामग्री करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम लगातार आपको पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की जड़ों तक हम जा रहे हैं, और वास्तव में धरातल पर पब्लिक के पास में जनता का जो पैसा आता है उसका काम होता है नहीं होता है, वास्तविक स्थिति की है क्या है वो मैं हम पूरी की पूरी। भाई साहब आपका आप अब क्या क्या चाहते हो? सब ये हमारे पास सबूत है, कागजात है, सरपंच किस रोड किसके तहत रोड बनी हुई है, ये हमने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, ये प्रधान को दिया, ये नरेगा जो अभी रोड बन रहा है ये नरेगा के तहत बना हुआ है, ये हमने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया 20 तारीख को, उन्होंने बोला हम कमेटी गठित करके जांच करवाएंगे, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। ये प्रधान को भी हमने ज्ञापन दिया, और जो अभी अपन रोड पे खड़े हैं ये रोड नरेगा के तहत ही बने हुए। ये बिल्कुल बेकार है, मुर्दा कामयाब नहीं है। बिल्कुल, इसके ऊपर रोलर फेरना होता है, काफी सारा जो उसमें सिस्टम होता है, तो वो इस चीजें जो है जब हमने इसका सारा सर्कुलर पढ़ा तो हमें ये लगा कि इस पूरी ग्रेवल सड़क के अंदर किसी भी जगह सरकारी सर्कुलर का पालन है वो नहीं किया गया है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे तो मैं पश्चिम सुदूर जिले में बैठा हूँ, और आप एक दृश्य देख सकते हो कि जो धोरे हैं वो चारों तरफ नजर आ रहे हैं आपको। इस धोरों के अंदर लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है, सरकार ने उनकी आवाज को सुना है और उनके लिए ग्रेवल सड़क के लिए राशि स्वीकृत की है, लेकिन यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि साहब है वो इनके ऊपर मेहरबान नहीं हुई, और ग्रेवल सड़क को हालांकि हम यही कहेंगे कि वो खा गए, क्योंकि ये इस सड़क का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पैदल व्यक्ति है वो भी इस सड़क के ऊपर नहीं जा सकता है। तो आप अनुमान लगाइए कि लग्जरी गाड़ियां और जो बाकी वाले जो साधन है वो किस तरीके से चलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से भी अपील करेंगे, क्योंकि लगातार द बवाल की टीम ग्राउंड जीरो पर जा रही है, और ग्राउंड जीरो पर जाकर यहाँ के लोगों की लगातार जो सूद है वो लेने की प्रयास कर रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किसी न किसी तरीके से कोई चारों तरफ से किसी प्रकार के आपको पत्थर नजर नहीं आएगा, लेकिन सरपंच साहब ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पत्थर तो चारों तरफ पड़े हैं लेकिन सड़क नहीं है। चारों तरफ सुदूर जिला है तो रेगिस्तान का आपको चारों तरफ से रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए पूर्ण रूप से जो धोरे है बड़े बड़े वो बड़े। और मैं आपको पुनः बता दूं कि मैं पश्चिमी राजस्थान की पोकरण विधानसभा का अंतिम गांव जो घंटियाली है वहां खड़ा हूं। अगर जिम्मेदार लोग एक बार पुनः अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इन लोगों की जो उम्मीद है, क्योंकि घंटियाली से जो हरियार गांव है वहां जाने के लिए इन लोगों के पास सड़क नहीं थी, हालांकि धोरे थे ये अपने हिसाब से व्यवस्था करे किसी न किसी तरीके जाते, लेकिन इनको उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी उम्मीद इनके जो सरपंच साहब थे उन्होंने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। आप लगातार ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए और लगातार हमारे चैनल को
आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार ऐसी ही खबरों पर लाते रहेंगे और ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।